शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों नियोजित शिक्षकों के सीधे निशाने पर हैं। पिछले दिनों के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे थे तो नियोजित शिक्षक खुद को असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जब से आंदोलन छेड़ा है नियोजित शिक्षकों ने, उसके बाद के पाठक के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर के पाठक से जुड़ी हुई है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। नाम तो जानते ही हैं आप, और शिक्षा विभाग में किस कदर खौफ है उनका ये भी जानते हैं आप। लेकिन इन दिनों शिक्षक संघ के नेता खुलकर उनके बारे में बोल रहे हैं, और अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ा ही वायरल हो रहा है के पाठक के बारे में कि अब तक के पाठक के कौन कौन से तुगलकी फरमान जारी हुए हैं जिसके वजह से शिक्षकों को असहज स्थिति झेलनी पड़ी है। तो सोशल मीडिया का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और के पाठक के बारे में क्या कुछ कहा गया है, अब तक के पाठक ने क्या क्या फरमान जारी किया है, ये वायरल किया जा रहा है। पोस्ट आप देख सकते हैं। तो लिखा गया है इस पर, श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा अपने कार्यकाल में जारी किए गए अवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक और मनमानीपूर्ण आदेशों का विवरण। जी हाँ, ये विवरण पेश किया गया है। कई तरह के जो शिक्षकों के जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया है। आपको ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर भी, पोस्ट करने पर भी कार्रवाई की जा रही थी पिछले दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन अब तो खुलकर के पाठक के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं। तो आपको बताएं जो कमेंट्स किए गए हैं कि क्या क्या इन्होंने अवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक एवं मनमानीपूर्ण आदेश क्या क्या रहे हैं इनके अब तक, ये पूरा विवरण पेश कर दिया गया है। एजुकेटर्स ऑफ बिहार जो एक सोशल मीडिया पर एक्टिव ग्रुप है उसमें ये डाला गया है। हम आपको बताएं कि लिखा गया है 11 जुलाई 2023 को अपनी मांगों के समर्थन में पटना में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश। ये जो शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया था पिछली बार बीपीएससी परीक्षा को लेकर, उस पर जो धरना प्रदर्शन किया गया उसमें जो लोग शामिल हुए उन पर केस करने का आदेश दे दिया गया। आगे, संघ संगठन का सदस्य बनाने और संगठन बनाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है। दरअसल बीपीएससी के जब शिक्षक चयनित होकर जब नियुक्त हुए उसके बाद संघ बना और संघ पर कार्रवाई कर दी। जो बबीता कुमारी शिक्षिका थी उनकी नौकरी छीन ली गई, लेकिन मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में मुंह की खाई के पाठक ने। तो ये भी चर्चा की गई है। आगे, विभाग के किसी भी निर्णय का विरोध करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश। आगे लिखते हैं, स्कूलों के निरीक्षण में निम्न स्तरीय कर्मियों को लगाने का आदेश। जो निरीक्षण किए जा रहे हैं उसमें जो निम्न स्तर कर्मी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इस आदेश पर भी जो है काफी आलोचना हुई थी इस आदेश की कि शिक्षक से जो कनिया हैं यानी जो जूनियर हैं वो उनका हिसाब किताब लेंगे। तो ऐसे में हल्ला हंगामा इस पर भी हुआ था, आपको बताएं। फिर आगे 5वां नंबर पॉइंट है, 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों के शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों की अनुपस्थिति के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई को अवैध करार दिया जा चुका है। तो 50% से कम बच्चे रहेंगे तो स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, ये आदेश जारी किया गया। हालांकि कोर्ट का आदेश कुछ और ही कहता है। उसके बाद 10% से अधिक शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृति पर रोक। आगे 7वां, विद्यालय की अवधि मनमानी तरीके से संध्या 5 बजे तक निर्धारित करना। इस पर भी बहुत ज्यादा आपत्ति है, और जो संघ की जो अभी बैठक हुई है डिप्टी सीएम के साथ उसमें इस बात को भी रखा गया है कि टाइमिंग जो है वो पहले की तरह हो। संध्या 4 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन वीसी का आयोजन। उसके अलावा देर रात्रि तक जिला स्तरीय पदाधिकारियों के वीसी का आयोजन। 10वां, हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टी रद्द करना, और ग्रीष्मावकाश में भी शिक्षकों की उपस्थिति का आदेश जारी किया गया है। तो कौन कौन से वो फरमान हैं के पाठक के, वो हम बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़ा ही वायरल हो रहा है।
हम आपको बताएं। फिर आगे लिखा गया है, रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी विद्यालय एवं कार्यालय खुलवाना। 12वां, संध्या 4 बजे से पहले कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रद्द कर दिया गया। तो कई सारे ऐसे आदेश हैं जो के पाठक के, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। और इसके बाद सबसे ज्यादा हंगामा इस मामले में भी हुआ था, जो अगला मामला आपको बताने जा रहा हूं, कि शीतलहर के दिनों में भी विद्यालय खुलवाना और जिलाधिकारियों द्वारा विद्यालय बंद करने के आदेश को रद्द करना। परिणाम स्वरूप ठंड से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। और आपको बताएं कि पटना के डीएम ने आदेश भी जारी किया था के पाठक के आदेश के बावजूद, और काफी दोनों में तनातनी भी हुई थी। लेकिन के पाठक के आदेश को पटना के डीएम ने बिल्कुल कड़े रूप में अस्वीकार कर दिया और कहा कि जान बचाना पहले जरूरी है। तो दो आइए सामने सामने आ गए थे। तो आपको बताएं, उसके बाद टीन के प्री पैच स्ट्रक्चर का निर्माण, जिसमें गर्मी या ठंड की स्थिति में बैठ पाना मुश्किल होगा। आगे, माननीय विधान पार्षद संजय कुमार सिंह के पेंशन पर रोक लगाना। 16वां, माननीय कुलपति के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना। 17, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं की 100% उपस्थिति का आदेश। 18वां, विद्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि में अनिवार्य आवासन का शपथ पत्र देने का आदेश। जो 15 किलोमीटर के दायरे में शिक्षकों को रहना होगा, ये आदेश दिया गया था नए बीपीएससी शिक्षकों को और तमाम नियोजित शिक्षकों को भी। तो ऐसे में इसका भी खासा विरोध किया गया। आउटसोर्सिंग के माध्यम से मनमाने तरीके से कर्मियों की बहाली करना। लगातार 3 दिनों तक विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों का नाम काटने का आदेश, जिसके कारण अब तक लगभग 30 लाख बच्चों का नाम काटा जा चुका है। तो ये आदेश हम आपको बता रहे हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन जल्दी जल्दी में आपको बता देंगे तमाम वो बातें जो के पाठक के बारे में लिखी गई हैं और तेजी से वायरल हो रही हैं। हम आपको बताएं कि आगे लिखा गया है, गैर शैक्षणिक कार्यों में विद्यालय अवधि के बाद शिक्षकों को लगाने की पदाधिकारियों को छूट। 22 नंबर है, प्रतिदिन न्यूनतम 6 घंटे वर्ग लेने की अनिवार्यता। 23, परीक्षा की अवधि में भी समानांतर रूप से कक्षाओं के संचालन का आदेश। 24, उच्च विद्यालय के शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने का आदेश। 25वां, परीक्षा एवं अन्य कारणों से व्यस्त भवन वाले विद्यालयों के बच्चों को अन्य विद्यालयों में उपस्थित होने का आदेश। तो ये आदेश अभी यहीं खत्म नहीं हो जाता है, अभी आदेश की सूची लंबी है और अभी आदेश जो है और भी हैं। तो जो अन्य कारनामे हैं वो भी आपको जल्दी जल्दी में बता दें कि क्या कुछ कहा गया। तो के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, अन्य कारनामे ये आप देख रहे होंगे सामने, जो ये वायरल हो रहा है तेजी से, ये जो पोस्ट है कि शिक्षा विभाग में इतने कम समय में इतने सारे कारनामे उनके सामने आ गए हैं। तो आगे लिखते हैं, अपर मुख्य सचिव बनते ही विभाग के माननीय मंत्री के आप सचिव के सचिवालय प्रवेश पर रोक। दूसरा, सार्वजनिक रूप से शिक्षकों को धमकी कि मेरे किसी आदेश के खिलाफ आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पहला जो लिखा गया जिस तरह से कि सचिवालय प्रवेश पर रोक, ये मामला भी काफी तूल पकड़ा था इस मामले ने, जब शिक्षा मंत्री और के पाठक यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आमने सामने हो गए थे। काफी लंबा ये प्रकरण भी चला था। तो शिक्षकों को भी इन्होंने धमकी दी और कि अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उसके बाद नंबर 3, महाधिवक्ता की बिना अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के से अधिवक्ता बुलाकर पटना हाई कोर्ट में बहस कराना, जिसके कारण महाधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। चौथा, राज्य में कार्यपालिका पर अनामता का सिद्धांत लागू के होने के बावजूद सक्षमता परीक्षा में 5 बार मौका देने की स्वयं घोषणा किया जाना, जबकि उनकी घोषणा के बाद विधानमंडल के समक्ष महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 3 मौके दिए जाने की घोषणा की गई। और गलत नीतियों का विरोध करने पर मीनापुर के माननीय विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव एवं राज्य के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार को धमकी देना। पूर्व में वरीय समाहर्ता के मीटिंग में अफसरों और बिहारियों को गाली गलौज करना। पदाधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का निबंधन रद्द करना। मुजफ्फरपुर में नगर आयुक्त के रहने के दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के भाई के साथ मारपीट करना। मोकामा में पदस्थापित रहते हुए अस्पतालों की कुंडी तोड़वाना। पूर्व में शिक्षा सचिव रहते हुए सचिवालय कर्मियों के साथ मारपीट करना, जिसके कारण सचिवालय कर्मियों द्वारा इन्हें बंधक बनाया गया। और
11वां और आखिरी लिस्ट लंबी है, लेकिन जो मनमाने कार्यों का ये अलग रवैया जो है, ये पहले की भी इसमें करतूत शामिल है कि अब तक जिस जिस विभागों में रहे हैं उसमें क्या क्या कुछ किया है इन्होंने। तो आखिरी है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना, जिसके कारण उन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई बार अर्थदंड लगाया जा चुका है। तो के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, शिक्षकों के सीधे सीधे निशाने पर हैं। पहले तो फरमान जारी कर रहे थे, लगातार फरमान पर फरमान जारी कर रहे थे, लेकिन जब शिक्षक उतरकर सड़क पर आ गए तो संभवतः के पाठक के फरमानों का सिलसिला बंद दिख रहा है फिलहाल। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों ने मोर्चा खोल रखा है के पाठक के खिलाफ, वैसे में इनके फरमानों की जो लंबी लिस्ट है, जो तुगलकी फरमान कहे गए, वो लिस्ट सोशल मीडिया पर आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। तो के पाठक के तमाम जो वो आदेश देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते असहज स्थिति पैदा हुई और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।